फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमारी जो सीरीज़ है सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आती हूँ मैं आप लोगों के लिए, है ना। और तो जितने भी आपके स्टेट और सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चंस। और अभी बच्चों फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी जिसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं। ओके, बाकी कोर्सेज भी हैं तो जाके ऐप पे विजिट कीजिएगा। तो अभी देखो इसमें क्वेश्चंस देखो। राइबोफ्लेविन केमिकली इज, तो राइबोफ्लेविन जो होता है बच्चों विटामिन B1 थायमिन B2 राइबोफ्लेविन तुमने पढ़ा है ना। तो इसमें कौन सा मतलब एक तरीके से रिंग कौन सा है इसके अंदर में, है ना। तो ये तुमसे पूछा हुआ है। तो इसमें होता है हमारा कौन सा जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें हमारा जो रिंग है 6,7 डाइमिथाइल आइसोएलोक्साजिन। ओके, तो इसका जो रिंग है आपने याद रखना पड़ेगा 6,7 डाइमिथाइल आइसोएलोक्साजिन रिंग प्रेजेंट होता है हमारे राइबोफ्लेविन में। नेक्स्ट विटामिन कंटेनिंग आयनोन रिंग, कौन से विटामिन में आयनोन रिंग है। रेटिनोल जो कि आपका विटामिन ए होता है। एस्कोर्बिक एसिड विटामिन सी होता है। टोकोफेरोल विटामिन ई जो होता है वो टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है। बायोटिन जो होता है बच्चों विटामिन B7 या विटामिन H कहते हो आप, है ना। इसमें सल्फर भी प्रेजेंट होता है। तो विटामिन जिसमें आयनोन रिंग है तो ये हमारा रेटिनोल होता है, विटामिन ए। ओके, नेक्स्ट है हीम सिंथेसिस स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ ग्लाइसिन विद, तो हीम की जो सिंथेसिस है इसमें क्या होता है, ग्लाइसिन का कंडेंसेशन किसके साथ में होता है। अल्फा कीटोग्लूटरेट दिया है तुम्हें, सिट्राइल कोएंजाइम में, सक्सेनाइल कोएंजाइम ही हो जाएगा इसका। ओके, बाकी मैलेट में होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ यूरिया टेक प्लेस एक्सक्लूसिवली इन, तो यूरिया की सिंथेसिस बच्चों कहाँ पर होती है। तो देखो किडनी, लीवर, यूरिनरी ब्लैडर या पेंक्रियास, तो लीवर में होती है। यूरिया की सिंथेसिस कहाँ पर होती है, लीवर में। सिट्रुलिनीमिया इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो जो ये सिट्रुलिनीमिया होता है ये आपकी जो यूरिया साइकिल होती है ना उसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आता है आपका सिट्रुलिनीमिया। नेक्स्ट है एलिवेशन इन बिलिरुबिन लेवल इन द ब्लड, ब्लड में जो बिलिरुबिन जो आपका बाइल पिगमेंट होता है ना, इसका लेवल ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ नहीं होगा, अल्जाइमर नहीं होगा, जॉन्डिस हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, जॉन्डिस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंथ ऑफ ईसोफेगस, ईसोफेगस जो बच्चों फूड पाइप होता है ना। तो ईसोफेगस का लेंथ कितना होता है, 50, 25, 100 या 75 सेंटीमीटर। तो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है हमारी ईसोफेगस। ओके, नेक्स्ट है विजन कंडीशन इन विच ओनली क्लोज ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, सिर्फ पास की चीज़ें आप आसानी से देख पाओगे। निकट दृष्टि दोष तुमने पढ़ा होगा, है ना। नियर साइटेडनेस बोलते हैं, और क्या कहेंगे इसे, मायोपिया कहेंगे, है ना। है तो ये नियर साइटेडनेस, बट पास की चीज़ें हमें साफ दिख रही है इसमें। क्लोज ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, दिस इज नोन एज मायोपिया। और नियर साइटेडनेस बोल दो, हिंदी में बोलोगे तो निकट दृष्टि दोष ही बोलते हैं ना। तो मायोपिया हो गया, नियर साइटेडनेस इसमें क्या होता है, लाइट रेज फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना मेकिंग इट डिफिकल्ट टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की चीज़ें जो होती हैं वो नहीं देख पाओगे साफ, लेकिन नियर ऑब्जेक्ट आप जो है साफ देख लोगे। इसका अपोजिट होता है हाइपरोपिया या फार साइटेडनेस, है ना। ये मायोपिया का अपोजिट है। इसमें क्या होता है, लाइट रेज फोकस बिहाइंड द रेटिना मेकिंग इट डिफिकल्ट टू, इसमें पास की चीज़ें आपको नहीं दिखाई देंगी, दूर का दिखाई देगा ना। नेक्स्ट है कैटरैक्ट में क्या होता है बच्चों, क्लाउडिंग ऑफ लेंस इनसाइड द आई विच कैन कॉज ब्लरिंग विजन एट एनी डिस्टेंस। ओके, बाकी ग्लूकोमा भी दे रखा था वो आपको पता ही है। नेक्स्ट डैश रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स, है ना। स्मूथ मसल्स है हमारी, कार्डिक मसल्स है बच्चों, इनके फंक्शन को रेगुलेट करने का काम किसका है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम ऑफ सेंसरी डिवीजन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो आपको पता है भाई ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आएगा इसमें तो, है ना। सोमैटिक नर्वस सिस्टम बच्चों स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल कर लेगा। तो यहाँ पर भाई कार्डियक मसल्स हैं आपकी, तो ये हमारे क्या है, इनवॉल्यूंट्री मसल्स होती हैं, तो इनको हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो रेगुलेट करेगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। हु फर्स्ट शोड द
कंप्लीट पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो ये भाई आपको याद रखना है, विलियम हार्वे, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट डिस्पनिया का मतलब बताओ। डिस्पनिया है ना, तो डिस मतलब कि डिफिकल्ट है ना, डिफिकल्ट ब्रीदिंग या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद। ऑप्शन बच्चों ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट आर्टरी। भाई लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? कॉर्नरी आर्टरी नहीं होती, पल्मनरी आर्टरी नहीं होती बच्चों, ओटा होता है। लार्जेस्ट आर्टरी क्या होता है? ओटा। नेक्स्ट कह रहा है फॉलोइंग इज नॉट ए बोन इन द लेग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो लेग्स में तुमने पढ़ी है भाई फीमर, टिबिया, फिबुला आता है, लेकिन रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस तो आपके हाथों में होती है ना बच्चों, हैंड्स में। फिर कह रहा है व्हाट इज फनी बोन। देखो फनी बोन कोई बोन नहीं होती, नाम से लग रहा है बोन है, बट इट इज एक्चुअली नॉट अ बोन, इट इज अ नर्व। फनी बोन क्या है? एक नर्व होता है ये। ओनली मूवेबल बोन स्कल का मैंडिबल एबल है, ये मूव कर सकता है भाई। ये खुद कह रहा है कि मैं एबल हूँ मूव करने के। मैंडिबल हमारा ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल, जो लोअर जो को आप बोलते हो मैंडिबल, अपर जो मैक्सिला होता है। ओके, नेक्स्ट है ड्रग स्टोर में एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस को हम क्या कहेंगे बच्चों? स्क्रैप, सरप्लस या डोरमेंट नहीं कहोगे, इन्हें हम कहेंगे ऑब्सोलीट आइटम्स, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है वीड एनालिसिस इन इन्वेंट्री कंट्रोल स्टैंड्स फॉर। तो इसमें वाइटल, इसेंशियल और डिज़ायरेबल आपने पढ़ा हुआ है, जो कि कौन से ऑप्शन में मिला है? वाइटल, इसेंशियल, डिज़ायरेबल मिला है हमें ऑप्शन 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंट्रीज मूविंग टेम्पोरेरीली बिकॉज ऑफ सीजनल प्रोडक्शन, इन्हें क्या कहोगे? ऑब्सोलीट, सरप्लस, डोरमेंट या स्क्रैप आइटम। तो इन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों? इन्हें हम कहेंगे डोरमेंट आइटम्स। क्या होते हैं? इन्वेंट्रीज मूविंग टेम्पोरेरीली बिकॉज ऑफ सीजनल प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट है विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कीटोन्स में बच्चों कौन सा है ना? तो ये हमारा CO होता है, जो कीटोन के लिए होता है, ये होता है ऐसे CO। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ pH वैल्यू कम होगा बच्चों, अगर pH वैल्यू कम होगा तो एसिडिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर आपका pH वैल्यू कम है तो हमारी जो एसिडिटी है बच्चों वो ज़्यादा हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना। क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी एसिडिटी। नेक्स्ट है IUPAC नेम पूछा आपको, स्ट्रक्चर दे रखा है। पहले तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बच्चों? 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसमें 5 कार्बन है। 5 के लिए मैंने आपको पेंट वर्ड बताया था। तो हेक्सानोल, तो अगर इसमें 6 कार्बन होते तो लगा देते। पेंटानोल आपका करेक्ट है। ब्यूटानोल लगाओगे तो 4 कार्बन दिखते आपको। ऑक्टानोल जब 8 दिखते। ओल क्यों लगाया? क्योंकि भाई इसमें OH है, ये अल्कोहल है, तो इसके लिए ओल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन द बॉडी। भाई एंटीऑक्सीडेंट का मेन फंक्शन क्या होता है? टू प्रमोट वेट लॉस नहीं, टू बूस्ट इम्यून सिस्टम नहीं, टू न्यूट्रलाइज हार्मफुल फ्री रेडिकल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ब्लड शुगर लेवल को भी इंक्रीज नहीं करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। जैसे विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स। हेल्दी बोन्स के लिए, मजबूत दांतों के लिए, हड्डियों के लिए कौन सी मिनरल जरूरी है बच्चों? आयरन है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, जिंक है। तो भाई हमारा कैल्शियम होता है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सेक्शन विच डील्स विद आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स, इन विच चैप्टर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1914। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बच्चों तुमने कितने चैप्टर पढ़े? 5 चैप्टर पढ़े। फर्स्ट में तो क्या आता है? इंट्रोडक्शन आता है। सेकंड में क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ DTAB, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी एंड सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का कॉन्स्टिट्यूशन आता है। चैप्टर नंबर 3 में क्या आता है? इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। चैप्टर नंबर 4 में मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। चैप्टर नंबर 4A में आता है प्रोविजंस रिलेटेड टू आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स। तो आपका आंसर क्या बन गया बच्चों? ऑप्शन बी बन गया, चैप्टर 4A आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है
क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर न्यू ड्रग्स आर कंडक्टेड इन, तो क्लिनिकल ट्रायल्स आपके फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, कितनी फेज पढ़ी तुमने? 4 पढ़ी, बिल्कुल करेक्ट है। स्टार्टिंग रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ लिग्नोकेन की सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग रॉ मटेरियल बता दो। 4 क्लोरोबेंजाइल साइनाइड है, नहीं होता। 2,6-ज़ाइलिडीन बिल्कुल होता है, लिग्नोकेन की सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल याद रखना 2,6-ज़ाइलिडीन होता है। विल्सन डिजीज इज अ रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर ड्यू टू एक्यूमुलेशन इन ब्रेन, लीवर एंड अदर वाइटल ऑर्गन। विल्सन डिजीज में क्या होता है मेरे बच्चों? इसमें होता क्या है? कॉपर का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, तो इनमें क्या होगा? कॉपर एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हो तुम? पेनिसिलामिन देते हो। विल्सन डिजीज के लिए कौन सा ड्रग दिया जाएगा? पेनिसिलामिन जो होता है बच्चों, ये हमारा कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा है सिंपली कि भाई इसमें किसका एक्यूमुलेशन होता है, तो तुमने बता दिया, बिल्कुल करेक्ट, कॉपर एक्यूमुलेट होता है। ब्लूम स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जिलेटिन जो कैप्सूल की शेल बनती है जिलेटिन की, उसकी ब्लूम स्ट्रेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना होता है ये? 150 से 250 ग्राम होता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बन गया है ना। इट इज अ मेजर ऑफ द कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द जिलेटिन मॉलिक्यूल। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जिलेटिन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फेमोटिडीन में कौन सा रिंग है बच्चों? टिडीन वाले H2 ब्लॉकर होते हैं। क्या होते हैं H2 ब्लॉकर में? आपके रेंटिडीन, सिमेटिडीन, निजटिडीन, फेमोटिडीन, ये सब आते हैं। तो इसमें कौन सा रिंग है? फ्यूरान रिंग तो आपने रेंटिडीन में पढ़ लिया। इमिडाजोल सिमेटिडीन में होता है। फेमोटिडीन में थायाजोल रिंग याद रखना है। थायाजोल ऐसा रिंग है, ऐसा 5 मेंबर रिंग होता है जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। कौन है भाई? ये हमारा थायाजोल बना दिया भाई, ठीक है। और अगर तुम्हें कहे फ्यूरान तो बना दो, ऑक्सीजन लगा दो, सल्फर की जगह पे बना दिया। तुम्हें कहे पायरोल तो बना दो, अब यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दो सल्फर की जगह। ये हमारे 5 मेंबर्ड रिंग बताए मैंने तुम्हें। फेमोटिडीन में थायाजोल हो गया। निसकोर टैबलेट कोटेड विद सेलुलोज एस्टेट थैलेट हैज बीन एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट, वेयर डू यू एक्सपेक्ट द ड्रग टू बी रिलीज्ड, है ना। सेलुलोज एस्टेट थैलेट क्या है मेरे बच्चों? एंटेरिक पॉलीमर होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो भाई जो टैबलेट है जिन्हें कोट करा हुआ है, हमने एंटेरिक कोटिंग प्रोवाइड कर दी, अब पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दिया। अब तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? ड्रग कहाँ पर जाकर रिलीज होगी? भाई स्टमक में तो होगी नहीं, कहाँ होगी? इंटेस्टिन में जाकर रिलीज होगी ना। एंटेरिक कोटिंग के बारे में क्वेश्चन बनता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज हैविंग 1,3,4 थायाडायाजोल रिंग किसमें प्रेजेंट होता है? स्पैनलैक्टोन तो मेरे बच्चों स्टीरोइडल होता है, तो इसमें तो स्टीरोइडल न्यूक्लियस है। साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है हमारे स्पैनोलैक्टोन में। पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक होता है, आपको पता ही है, स्टीरोइडल होता है, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है, हाइपरकैलेमिया करा देगा, जाइनेकोमास्टिया भी करा देगा, इसके एक्टिव मेटाबोलाइट कैनड्रिनोन तुमने पढ़ा है। डाइक्लोरोफिनामाइड है, एसिटाजोलामाइड है, फिरोसिमाइड में फ्यूरान रिंग है। तो यहाँ पर एसिटाजोलामाइड जो कि क्या है? कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है ना। तो इसमें कौन सा रिंग है? 1,3,4 थायाडायाजोल रिंग होता है बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर कह रहे 5-फ्लोरोयूरासिल एन एंटी मेटाबोलाइट यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, तो एंटी कैंसर ड्रग में आता है 5-फ्लोरोयूरासिल, ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट्स में आता है। तो इट इज एक्टिवेटेड टू, एक्टिवेट होके क्या बनेगा? 5 फ्लोरो तो रहेगा, ये तो 5 का 5 ही रहेगा, तो ये 3 फ्लोरो काट दो। 5 फ्लोरो 2 डीऑक्सी यूरिडाइलिक एसिड बनता है मेरे बच्चों, याद रखना आपने। 5 फ्लोरो 2 डीऑक्सी यूरिडाइलिक एसिड बनेगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर विच रिंग ऑफ वॉरफेरिन इज एसेंशियल फॉर इट्स थेरेपेटिक एक्टिविटी? भाई वॉरफेरिन क्या है? ओरल एंटीकोएगुलेंट में वॉरफेरिन आता है ना। वॉरफेरिन जो है बच्चों एक तो टेराटोजेनिक ड्रग है, याद रखना, है ना। तो इसका, और जो ये क्या कहता है, ओरल एंटीकोएगुलेंट है, तो इसका एंटीडोट जो है विटामिन के होता है, ये भी याद रखना।
कौन सा रिंग है? कोमेरिन डेरिवेटिव में आपने पढ़ा होगा वॉरफेरिन, किसमें पढ़ा? कोमेरिन डेरिवेटिव। तो कौन सा रिंग है बच्चों? कोमेरिन। 4 हाइड्रोक्सी कोमेरिन डेरिवेटिव होता है हमारा वॉरफेरिन। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड फैक्ट्री प्रीमाइसेस वेयर ओपियम एल्कलॉइड्स आर प्रोसेस्ड इज सिचुएटेड एट। सेंट्रल गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री मेरे बच्चों कहाँ पर है? एक तो नीमच में है, दूसरी गाजीपुर, याद रखो, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। फिगर विच ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इंक्रीज करेगा लेवल ऑफ इनक्रेटिन हार्मोन। इनक्रेटिन हार्मोन जो होते हैं इनके लेवल को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा? बाय इनिबिट करा के। किसको इनिबिट करा रहा है? कौन से एंजाइम को इनिबिट कराते हैं बच्चों? DPP4। तो आपसे सिंपली क्या पूछा है? डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 DPP4 इनिबिटर का तुमसे नाम पूछा गया है, तो तुमने ग्लिप्टिन इसमें याद करा होगा। ग्लिप्टिन वाली ड्रग क्या होती है? DPP4 इनिबिटर होती है। मेटफॉर्मिन तो बच्चों बाइगोनाइड्स में चला गया, है ना। सीटाग्लिप्टिन करेक्ट हो गया। ग्लिपिजाइड सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में आ गया। ग्लिटाजोन एंड रोसिग्लिटाजोन थायाजोलिडिन डायोन्स में आते हैं। यहाँ पर करेक्ट है हमारा ऑप्शन बी, सीटाग्लिप्टिन हो जाएगा। नेक्स्ट है फास्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ द स्नेक बाइट पॉइजनिंग इंक्लूड, है ना। स्नेक ने बाइट कर लिया तो फास्ट एड ट्रीटमेंट क्या दोगे बताओ? एप्लीकेशन ऑफ फर्म प्रेशर ओवर द बिटन एरिया, बिल्कुल करेक्ट है भाई। जहाँ पर स्नेक ने बाइट करा है ना, तो ऐसे करते हैं ना कि वहाँ पर टाइट सा प्रेशर से बांध देते, कुछ तो वही है कि एप्लीकेशन ऑफ फर्म प्रेशर ओवर द बिटन एरिया। इमोबिलाइजेशन ऑफ द लिम्ब टू मिनिमाइज द स्प्रेड ऑफ वीनम, है ना। दोनों बातें करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसोसिएटेड विद इस्चीमिक हार्ट डिजीज? तो एंजिना पेक्टोरिस है बिल्कुल, एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो जाएगा। नोट में हमारा कंजस्टिव हार्ट फेलियर आ गया। नेक्स्ट है ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन। अब भाई कोई वायरल इन्फेक्शन के दौरान कह रहे डैश काउंट में इंक्रीज, किसका काउंट बढ़ जाएगा वायरल इन्फेक्शन के दौरान? न्यूट्रोफिल्स का, बेसोफिल्स का, आरबीसीज का या लिम्फोसाइट्स का? तो ये हमारी होती है लिम्फोसाइट्स जो होती है, इनका काउंट इंक्रीज हो जाएगा बच्चों वायरल इन्फेक्शन के दौरान। फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड। एट्रोपिन की पॉइजनिंग में क्या दोगे बच्चों? एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो गई। एट्रोपिन तुम्हारा एंटी कोलिनर्जिक है, तो कोई कोलिनर्जिक ड्रग दोगे, तो इसमें से कौन सा दोगे? हम देंगे फाइसोस्टिग्मीन देंगे। ओके, जो हमारा एंटीकोलिनेस्ट्रेज में, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज में कार्बामेट्स में हमने पढ़ा है फाइसोस्टिग्मीन, इसको हम देंगे एट्रोपिन की पॉइजनिंग में। ओके, फिर कह रहा है फॉलोइंग ड्रग शुड बी लेबल्ड वार्निंग अवॉइड अल्कोहलिक ड्रिंक। अब इसमें से कौन सी ड्रग है जो तुम दोगे ना, तो मतलब ये वार्न करना है तुमने कि भाई इस ड्रग के साथ में अल्कोहल मत लेना, अवॉइड करना है अल्कोहलिक ड्रिंक। तो ये हमारी कौन सी ड्रग है? मेट्रोनाजोल, नाइट्रोफ्रंटोइन है, माइनोसाइक्लिन या अमोक्सिसिलिन। दिस इज मेट्रोनिडाजोल बच्चों। एंटी अमीबिक ड्रग में तुम्हारा आता है, एंटी अमीबिक होता है। तो जब भी किसी पेशेंट को मेट्रोनिडाजोल दोगे तो उसको अल्कोहल नहीं लेना। क्यों? डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन कोज करा देता है बच्चों, याद रखना है, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन करा देगा। नेक्स्ट है कंपाउंड दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इनैंशियोमर्स होते हैं बच्चों, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर नोन एज इनैंशियोमर्स। डायस्टीरोमर्स आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ओके, नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग लिक्विड मिक्सर कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क इम्पेलर होता है। इसमें ऐसा कौन सा लिक्विड मिक्सर है बच्चों जिसमें क्या है? सर्कुलर डिस्क इम्पेलर टू विच नंबर ऑफ शॉर्ट स्ट्रेट और कर्व्ड ब्लेड्स अटैच होते हैं। शेकर मिक्सर, पैडल, प्रोपेलर, टरबाइन। तो ये कौन सा मिक्सर होता है? ये हमारा टरबाइन मिक्सर होता है बच्चों, याद रखना है। नेक्स्ट है रेट ऑफ फिल्टरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो आपने पढ़ा डार्सी लॉ, है ना, तो उसमें रेट ऑफ फिल्टरेशन पढ़ते हो किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दो फैक्टर होते हैं बच्चों जिसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दो फैक्टर के। एक तो क्या होता है? विस्कोसिटी के, दूसरा होता है जो थिकनेस ऑफ द फिल्टर के। इन दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और यही तुमसे बात करी गई है ना। तो किस किस के? विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड टू बी फिल्टर्ड, बिल्कुल करेक्ट है आपका, ऑप्शन ए हो गया। बाकी प्रेशर डिफरेंस के
इन्वर्सली डायरेक्टली होगा, पार्टिकल साइज या पोर साइज। तो यहाँ पर जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात करी गई है, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड फिल्टर और जो थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक, इन दोनों की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा रेट ऑफ फिल्टरेशन, है ना। इसके लिए आप डार्सी लॉ पढ़ते हो, डार्सी इक्वेशन। नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्लेट एंड फ्रेम प्रेस फिल्टर के रिगार्डिंग नॉट करेक्ट बताना है। कह रहा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इजी होता है, इट कैन बी यूज्ड फॉर कोर्स टू फाइन फिल्टरेशन, दिस प्रेस इज सुटेबल व्हेन द स्लरी कंटेन मोर देन 5% सॉलिड, या फिल्ट्रेशन इज फॉर बैच फिल्ट्रेशन। तो नॉट करेक्ट में बच्चों ऑप्शन सी आ जाएगा। ओके, कह रहा सुटेबल व्हेन द स्लरी कंटेन मोर देन 5% सॉलिड गलत है बच्चों, लेस देन 5% होता तो सही होता। नेक्स्ट देखो, विच फोर्स इज यूजिंग साइक्लोन सेपरेटर। तो बच्चों साइक्लोन सेपरेटर किसके लिए यूज करा हमने, साइज सेपरेशन के लिए। नाम से क्या पता लग रहा है, ये क्या है आपका साइक्लोन सेपरेटर। इसको साइज सेपरेट करने के लिए तुमने यूज करा। कौन सा फोर्स इसमें यूज होता है, तो कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद रखो। कौन सा फोर्स याद रखोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें यूज होता है बच्चों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इन एन एरोसोल कंटेनर में व्हाट रेगुलेट द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द कंटेनर एंड द टाइप ऑफ स्प्रे, है ना। तो एरोसोल्स जो होते हैं हमारे प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म में आते हैं। प्रेशराइज्ड क्या होते हैं बच्चों, डोजेस फॉर्म होते हैं। तो इनमें जो फ्लो है प्रोडक्ट का, जो फ्लो है कंटेनर से, जो प्रोडक्ट का फ्लो है, और टाइप ऑफ स्प्रे को कौन रेगुलेट करेगा, है ना। डिप ट्यूब दिया है तुम्हें, प्रोपेलर दिया है, यहाँ पर एक्चुएटर दिया है, या वॉल्व दिया है। तो इसके लिए हमारा वॉल्व रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट कब पब्लिश करी गई, विच सर्व्ड एज अ सप्लीमेंट टू ब्रिटिश फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट कब पब्लिश करी गई तुमने बताना है। तो इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट को पब्लिश करा गया था, ऑप्शन बी 1946 में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ थर्मोलेबाइल फार्मास्यूटिकल्स के लिए। कौन सा ड्राइंग मेथड यूज करोगे, किसके लिए, थर्मोलेबाइल फार्मास्यूटिकल्स के लिए एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, इंक्लूडिंग ब्लड प्लाज्मा, विटामिन्स, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स एंड एंटीबायोटिक। तो कौन सा ड्राइंग प्रोडक्ट आपने यूज करना है, टनल ड्राइंग, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, या ट्रे ड्राइंग। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फ्रीज ड्राइंग यूज करेंगे। लाइफलाइजेशन या सब्लिमेशन ड्राइंग भी से तुम कहते हो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच डिफेक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स अकर व्हेन द कलर डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट इवनली थ्रू आउट द टैबलेट, है ना। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट, क्या पढ़ा तुमने, क्या होता है बच्चों, मॉटलिंग ही तो पढ़ा है, बिल्कुल करेक्ट है ना। मॉटलिंग होता है टैबलेट के डिफेक्ट से, सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, विच कोटिंग इज अप्लाई टू द टैबलेट विच आर रिक्वायर्ड टू पास द स्टमक एज सच। भाई कौन सी कोटिंग तुम दोगे, टैबलेट को अप्लाई करोगे, जिसमें क्या होना चाहिए भाई, स्टमक से वो एज सच पास हो जाए एंड एज सच बट रेडली डिसइंटीग्रेट हो जाए, इंटेस्टाइन में जाके वो डिसइंटीग्रेट हो जाए। तो कौन सी कोटिंग अप्लाई करोगे, एंटेरिक कोटिंग है, माइक्रो एनकैप्सुलेशन है, शुगर कोटिंग है, फिल्म कोटिंग। तो मेरे बच्चों हमने क्या पढ़ा है, हमने एंटेरिक कोटिंग के बारे में पढ़ा है ना। तो स्टमक में डिसइंटीग्रेट ना होके इंटेस्टाइन में जाके अपना एक्शन दिखाती है, वहां पे जाके डिसइंटीग्रेट होती है, मेडिकामेंट वहीं पे जाके रिलीज होता है, ठीक है। तो एंटेरिक कोटिंग करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सॉफ्ट कैप्सूल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रोटेरी डाई मशीन पर आवर। तो रोटेरी डाई मशीन से पर आवर 1 घंटे में कितने सॉफ्ट कैप्सूल प्रोड्यूस करे जा सकते हैं। तो कितने होंगे इसमें, ऑप्शन सी 25,000 से 30,000, ओके, 25,000 से 30,000 तक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, टैल्क एंड मैग्नीशियम स्टीरेटर एग्जाम्पल किसके हैं, इमल्सिफाइंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट बच्चों नहीं होते, लुब्रिकेंट होते हैं, डिसइंटीग्रेटिंग या सोलवेंट भी नहीं होते, ये हमारे लुब्रिकेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन फॉर सब्सटेंस विच आर डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्चर। ऐसे सब्सटेंस बच्चों जो मॉइस्चर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसे कि ऑयली सब्सटेंस हो गए, जो हमारे ऑयल्स होते हैं, एंड पाउडर्स हो गए, ठीक है, ड्राई पाउडर्स है, ऑयली सब्सटेंस है,
तो इनको स्टरलाइज करने के लिए, पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए, ग्लास वेयर के लिए, मेटल के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए क्या पढ़ा है तुमने? ड्राई हीट ही तो पढ़ा है, बिल्कुल करेक्ट है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन हो जाएगा, जिसमें बच्चों हॉट एयर ओवन यूज होता है। मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में हमारा ऑटोक्लेव यूज होता है, और इसको तुम यूज करोगे सर्जिकल ड्रेसिंग्स को स्टरलाइज करने के लिए, हम ऑटोक्लेव यूज करते हैं ना। यहाँ पर आंसर तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट है। हाउ मैनी ml आर देयर इन 1 फ्लूइड आउंस? तो 1 फ्लूइड आउंस में हमने पढ़ा है कितने ml होता है? 30 ml होता है। अब ऑप्शन देखो इसमें किस टाइप से, 64 नहीं होगा, ये 29.57 हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट 30 ml ही लग रहा है तुम्हें ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। हाउ मेनी फ्लूइड आउंस आर देयर 1 गैलन? एक गैलन में कितने याद रखोगे? एक गैलन में बच्चों 160 फ्लूइड आउंस होते हैं एक गैलन में। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड वल्केनाइजिंग एजेंट होता है रबर में? तो इसके लिए हमने सल्फर याद रखना है। सल्फर क्या होता है? इट इज एडेड एज अ वल्केनाइजिंग एजेंट इन रबर। नेक्स्ट है, डैश आर सॉफ्ट रेडली सोल्यूबल टैबलेट्स होती हैं विच आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सोल्यूशन टू बी इंजेक्ट। इन टैबलेट्स को बच्चों सोल्यूशन बना के इंजेक्ट किया जाता है। ओके, देखो है तो टैबलेट्स, बट इनको पहले क्या करोगे? सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इनको इंजेक्ट किया जाएगा। कौन से टाइप की टैबलेट्स होती है? डिस्पेंसिंग टैबलेट्स है, हाइपोडर्मिक है, एंटेरिक कोटेड है, या बक्कल है? तो देखो हमारी कौन सी हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होती हैं, ये कौन सी होती है? हाइपोडर्मिक, जिनको सॉल्यूशंस बना के इंजेक्ट करा जाएगा। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ किलिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय गैसियस स्टरलाइजेशन। तो गैसियस स्टरलाइजेशन जिसमें इथिलीन ऑक्साइड आप यूज करते हो, तो इसमें जो बैक्टीरिया जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म किल होते हैं ना, तो वो कौन सा मैकेनिज्म है? एल्काइलेशन बिल्कुल होता है, तो आंसर तो ऑप्शन ए हो गया। तो गैसियस स्टरलाइजेशन में बच्चों क्या होता है? एल्काइलेशन होता है प्रोटीन्स का। कोएगुलेशन कहाँ होगा आपका? जब आप ऑटोक्लेव यूज करोगे मोइस्ट हीट में, है ना। ऑक्सीडेशन होगा ड्राई हीट में, बाकी न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, रोल ऑफ ग्लिसरीन और सॉर्बिटोल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल शेल एज। बच्चों ग्लिसरीन, सॉर्बिटोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये सब क्या होते हैं हमारे? ये प्लास्टिसाइजर होते हैं। कैप्सूल की शेल जो होती है उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे प्लास्टिसाइजर्स, है ना। तो ग्लिसरीन, सॉर्बिटोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये किसके एग्जाम्पल है? प्लास्टिसाइजर्स होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रिजर्वेटिव में जैसे कि आपके पैराबेन्स होते हैं, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, है ना। ओपैसिफाइंग एजेंट टिटेनियम डाइऑक्साइड आप लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट है, एविसल क्या है बच्चों? माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज बिल्कुल होता है। लैक्टोज है, हाइड्रोलाइज स्टार्च है, डाइकैल्शियम डाइबेसिक कैल्शियम फोस्फेट, तो हमारा एमसीसी होता है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज होता है एविसल। जैसे वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। देखो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो होती है वो प्लांट का कोई पार्ट है, लीफ है, स्टेम है, रूट है, ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आते हैं, है ना। तो कह रहे नोट ऑर्गेनाइज नहीं है, तो लीफ ऑफ सेना ऑर्गेनाइज्ड है, बार्क ऑफ सिनेमोन ऑर्गेनाइज में आ गया, सीड ऑफ कोरिएंडर ऑर्गेनाइज है, तो ऑर्गेनाइज नहीं है। कौन सा? जूस ऑफ अलो का जूस किस में आएगा बच्चों? अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा। किस में आएगा? अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा, याद रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट है, एग्जाम्पल ऑफ सूडो एल्कलॉइड में कैफीन, हाइग्रीन, एरिकोलिन, लोबेलिन, तो कैफीन जो है बच्चों सूडो एल्कलॉइड में आता है। नेक्स्ट, फैमिली ऑफ विनका, विनका का सोर्स क्या है? कैथरंथस रोजियस, विनका की फैमिली क्या है? एपोसाइनेसी, विनका का सिनोनिम है पेरीविंकल। ओके, और विनका आता है इंडोल एल्कलॉइड्स में, विनका आता है, याद रखना है। और ये आपको पता ही है भाई, इसमें विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन होते हैं, तो हमारा ये एंटी नियोप्लास्टिक भी, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी रखता है हमारा विनका, है ना। और इसका मैकेनिज्म जो विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन क्या करते हैं? ट्यूबुलिन के पॉलिमराइजेशन को जो है प्रिवेंट कराते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिंपली तुमसे एपोसाइनेसी फैमिली तो पूछी है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपेन एल्कलॉइड्स, तो बच्चों ट्रोपेन एल्कलॉइड्स का प्रिकर्सर हम याद रखते हैं ऑर्निथिन अमीनो एसिड को। कौन सा अमीनो एसिड? ऑर्निथिन अमीनो एसिड। हमने पढ़ा है हमारे एल्कलॉइड्स जो होते हैं अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं, तो ट्रोपेन एल्कलॉइड का प्रिकर्सर तुम्हारा ऑर्निथिन अमीनो एसिड होता है। नेक्स्ट देखो, एज थोड़ा वसिका लीफ इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, है ना। तो ये जो आपका वसका होता है ना, वसका है ना, जिसमें तुमने डायासिटिक स्टोमेटा याद करे थे। ओके, तो ये वसका जो होता है जिसमें क्या है? क्विनाजोलिन एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है, क्विनाजोलिन एल्कलॉइड्स में हमारा वसका आता है।
सोर्स क्या है, एथोडा वसिका। फैमिली क्या है, एकेंथेसी होती है। बच्चों ये एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी रखता है, तो किसके लिए आप इसे यूज़ करोगे, बट टिटेनस मलेरिया कोलेरा का यूज़ करोगे नहीं भाई, इसको किसके लिए यूज़ करोगे, ऑप्शन ए कोल्ड एंड कफ के लिए यूज़ कर लेंगे। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट देखो, प्यूरिन एल्कलॉइड्स आर आइडेंटिफाइड बाय। प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए कौन सा टेस्ट पढ़ा है तुमने, बोन ट्रैगर टेस्ट, तो बच्चों हमने एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए पढ़ लिया। वानर्क टेस्ट हमने इर्गोट एल्कलॉइड के लिए पढ़ा है। इर्गोट एल्कलॉइड वानर्क रिएजेंट जो होता है पैराडाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड के साथ में ब्लू कलर देते हैं। विटाली मोरिन हमने ट्रोपिन एल्कलॉइड्स के लिए पढ़ लिया। म्यूरिक्साइड टेस्ट करेक्ट हो जाएगा हमारा प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए। नेक्स्ट इर्गोट पाउडर गिव ब्लू कलर, बताया ना तुम्हें, वानर्क रिएजेंट पैराडाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड होता है मेरे बच्चों, इसके साथ इर्गोट पाउडर ब्लू कलर देते हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रोपेन एल्कलॉइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए तो बताया अभी कौन सा टेस्ट, विटाली टेस्ट होता है। थैलोक्विन टेस्ट हमारा सिनकोना के लिए होता है और इसमें एमराल्ड ग्रीन कलर आता है। ओके, बायोरेट टेस्ट आपके मिलेंस टेस्ट हमारे प्रोटीन्स के लिए हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, तो गाउट में कौन सी ड्रग दोगे बच्चों, कोल्चिकम कोरम बिल्कुल देंगे भाई। इसमें कोल्चिसिन होता है जो एक्यूट गाउट के लिए यूज़ करते हैं, इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लोडी के लिए यूज़ करते हैं। अमीनो एल्कलॉइड में कोल्चिकम आता है, कोल्चिकम और टिमनेल सोर्स लिलियेसी फैमिली होती है ना। बाकी टर्मरिक है, कुरकुमा लोंगा, टर्मरिक आप रेजिन्स वाले ड्रग में पढ़ते हो, एफेड्रा अकेशिया। तो गाउट के लिए कौन सा ड्रग दोगे बच्चों, कोल्चिकम कोरम, ऑप्शन ए। नहीं, बिटर टेस्ट ऑफ फैनल इज ड्यू टू प्रेजेंस, देखो फैनल जो होता है बच्चों अम्बेलिफेरस फ्रूट है, फोनिकुलम वल्गेर सोर्स होता है इसका, अम्बेलिफेरस की फैमिली है। तो इसमें ना क्या है, फैनकोन और एनिथोल प्रेजेंट होते हैं। एनिथोल तो मेरे बच्चों स्वीट होता है और फैनकोन जो क्या होता है, पंजेंट होता है। फैनकोन क्या पंजेंट होता है। तुमसे बिटर पूछा ना, तो बिटर आपका फैनकोन ही होगा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच प्लांट ड्रग ऑक्सीटोसिक है, तो ऑक्सीटोसिक होता है हमारा इर्गोट होता है। इर्गोट के पास ऑक्सीटोसिक प्रॉपर्टी होती है बच्चों। कुर्ची आपका स्टीरोडल एल्कलॉइड में आता है, इर्गोट आपका इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है बच्चों, ठीक है, तो करेक्ट है इर्गोट। नेक्स्ट है अदर नेम ऑफ रीजनरेटेड सेलुलोज, है ना। रीजनरेटेड सेलुलोज बच्चों रेओन होता है, कौन सा होता है, रेओन को क्या बोलते हो, रीजनरेटेड सेलुलोज होता है ये। जिसिड्स बार्क सिनोनिम होता है हमारा किसका, जो है सिनेमोन का है, कुर्ची का है, सिनकोना अश्वगंधा। तो हमारा जो सिनकोना होता है ना, क्विनोलिन एल्कलॉइड में सिनकोना आता है ना, क्विनोलिन एल्कलॉइड में सिनकोना आता है। सिनकोना का सोर्स सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना ऑफिसिनल, सिनकोना लैडगिरिया, सिनकोना सक्सीरूब्रा होता है। फैमिली क्या होती है आपकी, रूबिएसी होती है सिनकोना की। क्विनोलिन एल्कलॉइड में सिनकोना आता है, तो इसमें क्विनिन और क्विनिडिन प्रेजेंट होते हैं। क्विनिन तो एंटी मलेरियल होता है, क्विनिडिन एंटी एडमिक, क्लास 1A में तुमने पढ़ा है क्विनिडिन, है ना। तो सिनकोना का सिनोनिम जिसिड्स बार्क होता है। ओके, नेक्स्ट है होली बेसिल अल्टरनेटिव नेम किसका, तो भाई तुलसी जो है ओसिमम सैंक्टम लैबिएटी फैमिली है तुलसी, तो इसका सिनोनिम क्या है, अल्टरनेटिव नेम क्या, होली बेसिल कहते हैं हमारी तुलसी को, है ना। बाकी सैना एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स मतलब मुलेठी, मुलेठी वही मुलेठी लिकोरिस को बोलते हैं, ग्लिसरेजा ग्लाब्रा, है ना। पुनर्नावा होगवीड इसका सिनोनिम है बोराविया डिफ्यूजन, निक्टोजेनेसी फैमिली होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मा इंपॉर्टेंट करेक्टर है कौन सी ड्रग का, तो नक्स वोमिका जो है बच्चों स्ट्रेगनोज नक्स वोमिका लोगेनेसी फैमिली है, इंडोल एल्कलॉइड्स में नक्स वोमिका आता है, तो इसमें प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट होते हैं नक्स वोमिका में, है ना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, पैक्लिटैक्सल अ पोटेंट एंटी कैंसर ड्रग वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम विच नेचुरल सोर्स, है ना। तो जो पैक्लिटैक्सल है हमारा एंटी कैंसर ड्रग में टैक्सोल डेरिवेटिव में आता है पैक्लिटैक्सल, है ना। तो इसको आइसोलेट करा गया था कौन से नेचुरल सोर्स से, तो इसको करा गया था पैसिफिक यू ट्री, है ना, और इसकी बार्क से, इस ट्री की बार्क से, है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट, 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पैक्लिटैक्सल जो है आइसोलेट करेगा बार्क ऑफ द टैक्सस ब्रेविफोलिया, जो पैसिफिक यू सिनोनिम है इसका टैक्सस ब्रेविफोलिया। एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स आर डिटेक्टेड बाय, तो एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए बच्चों तुमने बोन ट्रैगर टेस्ट पढ़ा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन सी। बाकी जो है बालजे टेस्ट, लीगल टेस्ट, किलियानी टेस्ट, रेमन टेस्ट, किड्स टेस्ट, ये सारे हमारे कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए। तो मोलिस टेस्ट बच्चों किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, इसके लिए हमारा मोलिस टेस्ट होता है।
नेक्स्ट है नेचुरली अकरिंग कार्बोनेटिव कौन सा है बच्चों इसमें से, तो हमारा ऐसा फोइटिडा, फिरुला फोइटिडा, अम्बेलिफेरी फैमिली होता है, हींग जो होता है डेविस डंग सिनोनिम होता है, ये नेचुरली अकरिंग कार्बोनेटिव होता है हमारा ऐसा फोइटिडा। अशोका टैनिन्स की ड्रग में पढ़ते हो, अर्जुना भी टैनिन्स में चला जाएगा। अगार जो है रेड एल्गी से मिलता है हमें, जिलेडियम अमनसी, है ना। नेक्स्ट देखो, प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस इज नोन एज, तो इसे हम क्या कहेंगे, शोधन कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे, ऑप्शन सी शोधन। जैसे मा हुआंग सिनोनिम होता है हमारा एफेड्रा का, एफेड्रा का सिनोनिम है मा हुआंग, एफेड्रा सिनिका सोर्स है, एफेड्रेसी फैमिली है इसकी, है ना। तो यहाँ पर है ऑप्शन सी मा हुआंग सिनोनिम किसका है, एफेड्रा का। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडेसी फैमिली जिम्नेमा का सोर्स होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब बता दो बच्चों, कह रहे मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट पैसेज फ्रॉम माउथ टू इसोफेगस नहीं होता बच्चों, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ड्यूरिंग इट्स पैसेज फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी ना, तब जो हो जाएगा ना मेटाबॉलिज्म, वो आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज डिटरमाइंड बाय, है ना, कितनी डोज देनी है और किस फ्रीक्वेंसी से देनी है ना, उसको कौन डिटरमाइन करेगा। डिसोल्यूशन रेट, डिसइंटीग्रेशन रेट, हाफ लाइफ या ओल, तो भाई हमारी हाफ लाइफ से ही पता लगेगा हमें ये चीज़, तो भाई कितनी डोज दोगे, और भाई हाफ लाइफ से पता लगता है ना तुम्हें कि भाई कितना mg की ड्रग दोगे या फिर कितना आप दिन में एक बार दोगे, दो बार दोगे, तो हाफ लाइफ से बताते हो। नेक्स्ट एट्रोपिन क्या है बच्चों, एट्रोपिन एस्टर है, एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल, एट्रोपिन एस्टर होता है, क्या होता है, एस्टर होता है। एट्रोपिन इज एस्ट्रोट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड होगा, एट्रोपिन एस्टर है किसका, ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड का। फॉलोइंग आर एनसेड्स है बच्चों, आइबुप्रोफेन आता है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आता है, डिक्लोफिनेक एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में आता है, पिरोक्सिकैम, टिनोक्सिकैम, ऑक्सीकैम डेरिवेटिव होता है। किटोटिफन मास्ट सेल स्टेबलाइजर होता है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, और किटोटिफन जो आपने जो अस्थमा वाली ड्रग पढ़ी थी ना, वहां पर पढ़े थे मास्ट सेल स्टेबलाइजर। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई कोक्स-2 इनिबिटर में आपके कोक्सिब वाली ड्रग आएगी, जैसे कि आपको ऑप्शन बी में वैल्डी कोक्सिब दिया है, कोक्स-2 इनिबिटर है। डिक्लोफिनेक तो बच्चों हमारा एनसेट्स में हमने पढ़ा है ना, तो ये तो जो है आपका अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में डिक्लोफिनेक और असिक्लोफिनेक आते हैं। इंडोमिथासिन इंडोल डेरिवेटिव है। मॉर्फिन जो है हमारा क्या होता है बच्चों, ये हमारा नारकोटिक ड्रग में चला जाएगा। पापावर ओपियम में प्रेजेंट है। फिनेंसिन एल्कलॉइड होता है। मिनी पिल कंटेन, देखो मिनी पिल क्या होती है, ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स ना होती है ना, ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स जो होती है वो मिनी पिल्स होती है। विच फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों। सोमैटोस्टैटिन कह रहे हैं, सोमैटोस्टैटिन जो है ये बच्चों क्या कह रहे हैं, इनिबिट कराएगा किसको, इंसुलिन को भी और ग्लूकागोन को भी, इन दोनों को इनिबिट कराने का काम है हमारे सोमैटोस्टैटिन का। फिर ग्लूकागोन इवोक रिलीज ऑफ इंसुलिन एज वेल एज सोमैटोस्टैटिन, इंसुलिन इनिबिट करे ग्लूकागोन को। बच्चों तीनों बातें करेक्ट लिखी हुई है। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटमेंट ऑफ CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में बता दो ड्रग ऑफ चॉइस। डिजॉक्सिन है, एड्रेनलिन है, डायजेपाम है, टिनोलोल है। तो इनमें से क्या लग रहा है तुम्हें, कार्डियोग्लाइकोसाइड दे रखा ऑप्शन है डिजॉक्सिन। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट आइनोट्रोपिक ड्रग नहीं है। डोपामिन, आइसोप्रेनालिन, एम्ब्रिनोन, एमियोडेरोन, है ना। तो हमारा जो है एमियोडेरोन तो कहाँ पढ़ते हो, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर एंटी एरिथमिक ड्रग में जो आपने पढ़े थे, एमियोडेरोन, ब्रिटालियम, डोफिटिलाइड, एबिटिलाइड, है ना, तो वहाँ पढ़े था एमियोडेरोन। नेक्स्ट है शॉर्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग विद ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बिटवीन 15 से 20 मिनट। शॉर्ट एक्टिंग कौन सा होगा बच्चों, आपका रैपाक्यूरियम हो जाएगा, शॉर्ट एक्टिंग होता है ये, है ना। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स में ये आते हैं। नेम द मेटाबोलाइट ऑफ प्रोग्वानिल का मेटाबोलाइट होता है थायोग्वानिल नहीं होता, साइक्लोग्वानिल, पैराक्लोरोफिनाइल, बाइगोनाइड या डाइगोनिल। तो साइक्लोग्वानिल हो जाएगा। प्रोग्वानिल का मेटाबोलाइट क्या हो जाएगा बच्चों, साइक्लोग्वानिल हो जाएगा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्सोइरिथ्रोसिटिक स्टेज ऑफ मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन है, प्राइमाक्विन है, प्रोग्वानिल या मैफ्लोक्विन। तो इसके लिए प्राइमाक्विन हो जाएगा। 8 अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव में प्राइमाक्विन आता है बच्चों। इसको प्रेगनेंसी में नहीं देते क्योंकि ना G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में हिमोलिटिक एनीमिया करा देगा, और हमारा जो फिटस होता है बच्चों वो G6PD डेफिशिएंट होता है। अदर नेम फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो क्या कहोगे, इसे हम क्या कहेंगे, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज कहेंगे। क्या कहेंगे, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज होता है ये। फॉर्मेशन ऑफ RBC फ्रॉम बोन मैरो, इट इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस एंड द हार्मोन विच स्टिमुलेट इरिथ्रोपोइसिस इज इरिथ्रोपोइटिन, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन जो पैराट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी से रिलीज होता है ना।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेम फिब्रोजिल, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में बिल्कुल आता है। एगोनिस्ट होता है पीपीआर अल्फा न्यूक्लियर रिसेप्टर पे, मार्केट रिड्यूस सर्कुलेटिंग वीएलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, करेक्ट है। नॉट ट्रू, गलत बताना तुमने। डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन लैक्टेज को तो एक्टिवेट कराएगा मेरे बच्चों, ये इसको एक्टिवेट कराता है, डिक्रीज नहीं कराता। स्टैटिन के साथ में इंक्रीज द चांस ऑफ मायोपैथी, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन 4 ठीक है, तो ऑप्शन सी मतलब कि 3 जो है वो गलत हो गया। प्रोकाइनेटिक ड्रग बता दो, सिसाप्राइड, मोसाप्राइड, टिगासिडोम, तो बच्चों सारी ही आपकी प्रोकाइनेटिक ड्रग है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सिसाप्राइड के बारे में, है ना, तो 5-HT4 का एगोनिस्ट होता है, प्रोकाइनेटिक होता है, प्रोलोंग करा देगा क्यूटी इंटरवल को। तीनों बातें सही है सिसाप्राइड के बारे में। नेक्स्ट है एस्ट्रियो नाम क्या है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जब तुम पढ़ते हो तो पेनिसिलिन पढ़ते हो, सिफेलोस्पोरिन पढ़ते हो, कार्बापिनम्स पढ़ते हो, मोनोबैक्टम पढ़ते हो। कार्बापिनम्स में इमीपिनम, मेरोपेनम और फेरोपेनम आता है। मोनोबैक्टम में मैंने तुम्हें एस्ट्रियो नाम बताया। एस्ट्रियो नाम क्या है आपका, मोनोबैक्टम में आता है। कार्बापिनम्स में इमीपिनम, मीरोपिनम और फेरोपेनम आता है। बीटा लैक्टमेज लिमिट में क्लेवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टाजोबैक्टम आता है। ओके, तो ऑप्शन ए सही है। नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एग्जाम्पल एंटीबायोटिक का, तो एस्प्रिन तो एंटीबायोटिक नहीं होता बच्चा, अस्टाइल सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में एस्प्रिन आता है जो आप एनसेट्स में पढ़ते हो। एंटीहिस्टामिन भी एंटीबायोटिक नहीं है, आइबुप्रोफेन नहीं होता, एनसेट्स में आता है ये भी, आइबुप्रोफेन प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। पेनिसिलिन इज एंटीबायोटिक, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आपने पढ़ा पेनिसिलिन को, है ना। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले कमेंट बॉक्स में मैंने आपको बताया है, इसका आंसर वीडियो में, अगर तुमने वीडियो को ढंग से सुना है तो इसका आंसर दे पाओगे, और आंसर तुम्हें देना है फॉर्मेटिडीन कंटेन पायरोल रिंग, फ्यूरान रिंग, इमिडाजोल रिंग, थायाजोल रिंग, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। इस वीडियो में इतने क्वेश्चन से मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू।